Hello everyone, welcome back to my channel and a very good morning to all of you। तो आई बिलीव कि आप सब एकदम अच्छे से हैं, हम भी बिल्कुल ठीक है, एकदम अच्छे हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ रोहन के स्कूल के टिफ़िन का प्रिपरेशन। तो आज मैं उसको बना के दूँगी बर्गर। तो पहले मैंने यहाँ पे फ्राइंग पैन पे दे दिया है थोड़ा सा बटर। तो जो बर्गर बन्स होते हैं उसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद सिंपल वे में ही मैं बना के देती हूँ ताकि थोड़ा सा हेल्दी भी हो और खाने में भी थोड़ा अच्छा लगे। और कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा वेजिटेबल्स मैं उसके लंच पैक में मैं इंक्लूड कर सकूँ। तो इसलिए सैंडविच के थ्रू, बर्गर के थ्रू ये सब दे के बना देती हूँ। तो बर्गर बन को तो मैंने फ्राई कर लिया है। उसके बाद फिर से दे दिया है थोड़ा सा बटर और साथ में ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा ऑयल। एकदम थोड़ा सा गार्लिक मैंने चॉप करके रखा है, पहले वो गार्लिक दूंगी। तो गार्लिक को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने कुछ वेजिटेबल्स जैसे आलू, फिर कैरेट, बीन्स, ये मैंने बॉईल करके रखा है। तो आप चाहे तो और भी वेजिटेबल्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इतना ही मैंने दिया है और सिंपल वे में ऑनियन का मैंने यूज़ नहीं किया। तो थोड़ा सा अगर टाइम रहता है तो थोड़ा सा ऑनियन फ्राई करके भी ये जो बॉइल्ड वेजिटेबल्स है ये हम दे सकते हैं। थोड़ा सा ऑनियन, थोड़ा सा कैप्सिकम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे सिंपल ही बनाया है। तो यहाँ पे मैंने बॉइल्ड वेजिटेबल्स दे दिया है और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मैश कर लूँगी। उसके बाद मसालों में मैंने एकदम थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, बस इतना ही दिया है। ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स, तो ये बॉइल्ड वेजीज़ का फ्लेवर थोड़ा सा इन्हांस होता है वो जो गार्लिक दिया है उसके लिए। तो इसलिए गार्लिक देती हूँ ताकि टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये देके बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में मैंने ऐड किया है ग्रीन पीस। तो हम यहाँ पे फ्रोज़न पीस यूज़ करते हैं, तो वो मैंने लास्ट में ऐड कर दिया है, थोड़ा सा धो के मैंने ऐड कर दिया है। तो बस स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके बाद जैसे मतलब बर्गर हम बनाते हैं, सजाते हैं जैसे, वैसे ही बना लूँगी। और हाँ, एक चीज़ है, ये स्टफिंग को थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ठंडा होने का तो टाइम रहता नहीं है। हम मतलब मम्मियों के पास उतना टाइम होता नहीं है मॉर्निंग में, बहुत ही जल्दी जल्दी में हम सब काम करते हैं। तो बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेके इसी स्टफिंग का, जैसे बर्गर के पैटी बनते हैं उसी पैटी के शेप में मैं एक पैटी टाइप बना लूँगी और उससे बर्गर कर लूँगी रेडी। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी दे दिया है। और एक चीज़ बोलना भूल गई थी, मैंने यहाँ पे क्रश्ड ब्लैक पेपर भी दिया है। तो मटर ऐड कर दिया है, मिक्स कर लेंगे। तो मेरी स्टफिंग भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है बन्स। ये बन थोड़े से टूट गए हैं साइड साइड से क्योंकि सॉफ्ट है काफ़ी। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है थोड़ा सा टोमेटो केचप और इसको लगा लूँगी। मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि केचप मेरा ख़त्म हो गया है, थोड़ा थोड़ा ही है, वही यूज़ कर रही हूँ। बस अभी न्यू लाना है। तो मैंने लगा लिया है थोड़ा टोमेटो केचप। इसके बाद दे दिया है लेटस, और ताकि वो बर्गर वाली फ़ील आए एक। और ये देखिए मैंने इस तरीके से बना लिया है पैटी, जो स्टफिंग मैंने बनाया था उसी से। तो बस सिंपल वे में ही हम बच्चों को ऐसे लुक वाइज और साथ में हेल्दी खाना दे सकते हैं आराम से उनके टिफ़िन में। ऊपर से दे दिया है एक चीज़ स्लाइस और फिर कवर कर दिया है। तो बर्गर बिल्कुल रेडी है। मैं सोच रही थी एक टोमेटो स्लाइस भी दे दूंगी, लेकिन वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है इसलिए लंच में पैकेट में नहीं दिया। तो यहाँ पे रोहन भी बिल्कुल रेडी है स्कूल के लिए। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो रोहन हो गया है स्कूल के लिए एकदम रेडी। तो हम सभी निकल रहे हैं। रोहन को स्कूल में ड्रॉप करके अभी हम आए हैं लोम्बार्डी बोल के, हमारे यहाँ पे एक शॉपिंग एरिया ही बोल सकते हैं, काफ़ी सारे शॉप्स हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली हमारा इस संडे एक बर्थडे इनविटेशन है, बस उसी के लिए गिफ्ट लेने आए हैं। बर्थडे आज है
लेकिन जो सेलिब्रेशन है वो संडे को होगी। तो बस, लेकिन अभी 9 भी नहीं बजे, तो इसलिए सारे जो शॉप्स है सब बंद है। कितना टाइम हुआ अभी? 8:56, 4 minutes left. तो अभी तक टाइम हुआ नहीं है, 8:56, 4 मिनट से बाकी है। तो सारे शॉप्स बंद है। फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ कि हम मतलब ऐसे इतने मॉर्निंग में हम आ गए हैं। ये है स्पोर्ट्स डायरेक्ट। यहाँ पे सारे जितने भी स्पोर्ट्स आइटम हैं सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। एक है स्पोर्ट्स डायरेक्ट और एक है डेकाथलॉन। तो इन दोनों में जितने भी स्पोर्ट्स आइटम हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें, सारा कुछ मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बाकी तो मैक्सिमम यहाँ पे कपड़ों के ही शॉप है। वहाँ पे है दूर पे, आप देख सकते हैं टीके मैक्स। तो टीके मैक्स में भी बहुत अच्छे कलेक्शन रहते हैं कपड़ों के, फिर होम डेकोर के, मतलब ह्यूज कलेक्शंस रहते हैं। हमें तो बहुत पसंद है टीके मैक्स की चीज़ें। ये मॉर्निंग टाइम ऐसा है कि पहले तो मैं घर में ही रहती थी, निकलना बिल्कुल नहीं होता था। अब डिसाइड किया कि नहीं, थोड़ा सा निकलूँगी। घर के काम वगैरह तो चलते ही रहते हैं, और एक बार एटलीस्ट दिन में ना निकले तो मतलब ये ठीक नहीं है। हमारे मतलब शरीर के लिए विटामिन डी की भी ज़रूरत होती है। थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, बाहर की जो हवा है, सनलाइट है, लगना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए मॉर्निंग में अभी मैं भी निकलती हूँ। कुछ दिन बाद से शायद मुझे ही रोहन को पिक और ड्रॉप करना पड़ेगा, जब हस्बैंड का जो प्रोजेक्ट है वो, अभी तो थोड़ा सा वर्क प्रेशर कम है इसलिए वो कर रहे हैं। इसके बाद से मेरा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो बस अभी जस्ट ओपन हुआ, देखते हैं इस पे जाके कुछ है या नहीं। तो हमारा मेनली लेने का प्लान है, ड्रेस ही हम जनरली देते हैं, क्योंकि बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो टॉयज़ वगैरह और वो लोग वैसे खेलते नहीं हैं, तो इसलिए हम ड्रेस ही प्रेफर करते हैं। विंटर में जैकेट्स या फिर समर में कोई समर ड्रेस या फिर बुक भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। तो देखते हैं क्या लेते हैं। कहाँ पे? तो यहाँ पे जैसा समर अभी स्टार्ट हो रही है, तो समर कलेक्शंस भी आना स्टार्ट हो चुकी है। तो बस अभी जस्ट घर में आए हैं। हमारे यहाँ पे एकदम नज़दीक में ही एक्चुअली ट्रैक है, तो दिन रात ट्रेन आती जाती रहती है, तो इसलिए बहुत आवाज़ आती है। तो जस्ट वही बोल रही थी, अभी जस्ट आए हैं और काफ़ी गर्मी हो गई है बाहर फिर से। आने के बाद ही मैंने जो बालकनी का डोर है ओपन कर दिया, अदरवाइज़ घर काफ़ी गर्म हो जाती है। विंडो तो ओपन ही था, डोर भी ओपन कर दिया अभी। और वही अभी जैसे मैं ये स्वेटर पहन के गई थी तो काफ़ी गर्मी हो रही थी। अभी तो यहाँ पे सिर्फ समर की शुरुआत है, जब तो जून जुलाई यहाँ पे एकदम प्रॉपर समर होती है। तो लास्ट टाइम तो काफ़ी गर्मी हुई थी, तो देखते इस बार कैसा रहता है टेम्परेचर। और जिस पर्पस के लिए हम गए थे वो भी हो गया है। मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या लिया है गिफ्ट के लिए। तो लिया है हमने ये दो चीज़। ये है एक बैग, इस बैग का कलर मुझे बहुत पसंद आया, और साथ में लिया है ये है एक पैडलिंग पूल। उन्होंने घर शिफ्ट किया है, पहले वो अपार्टमेंट में रहते थे, अब उन्होंने एक घर में शिफ्ट किया है, इंडिविजुअल हाउस, जहाँ पे लॉन है, फिर पैटियो है। तो सोचा कि समर टाइम भी है अभी, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी।
तो इसको एयर से फुला के फिर इसमें पानी दे के बस गर्मी के टाइम पे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और वो 2 सिस्टर्स हैं, तो 2 सिस्टर आराम से इसमें टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो इसलिए ये वाली चीज़ ली है। तो ये और ये बैग, तो ये है गिफ्ट इस बार की। तो ठीक है, चलिए अभी फिर से मैं निकलूँगी थोड़ा सा बाहर। ठीक है, चलिए बाद में फिर से मिलती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ मेरे स्विमिंग क्लास के लिए, जो मैंने बस कुछ दिन ही हुआ है मैंने एडमिशन ली है। और ये मेरा एक्चुअली आफ्टरनून के टाइम पे ही रहता है। बहुत दिनों की मेरी ये विश थी कि मैं स्विमिंग ज्वाइन करूँ, लेकिन सच कहूँ तो वो मतलब पता नहीं, वो हिम्मत नहीं हो रही थी। मन भी बहुत था लेकिन वो हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी। लेकिन फाइनली हाँ, एडमिशन ले लिया। मेरे बचपन में मैं जब 6th या 7th स्टैंडर्ड में थी तब हमने स्विमिंग सीखा था, प्रॉपर स्विमिंग जो है, लेकिन बहुत नहीं, बेसिक ही सीखी थी। उसके बाद बहुत साल का गैप था, तो इसलिए एक डर तो था, लेकिन हाँ मन में विश भी थी कि ये मुझे सीखनी है। तो बस एडमिशन ले लिया और कुछ क्लासेस मेरे अभी हुए हैं। तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे छोटे छोटे विश हो, छोटी छोटी इच्छा जो हमारी होती है, बस हम कोशिश करें कि उसे हम फुलफ़िल कर सकें। क्योंकि ऐसा होता है कि शादी के बाद या फिर जब हम अपने पेरेंट लाइफ में एंटर करते हैं तो हमारी जो विश होती है, हमारी जो भी हमारी वही इच्छा होती है, उसको हम फुलफ़िल नहीं कर सकते, मन में ही रह जाता है। और सोचते रहते हैं कि अरे अगर ये करते तो कितना अच्छा होता। तो वो स्कोप ना रखे हम, बस जो मन में है थोड़ा सा हिम्मत करके उस पे हम लग जाए। क्योंकि एक बार अगर हम वो स्टार्ट कर देते हैं तो सच मानिए इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने माइंड की एक अलग सी खुशी होती है। घर के काम, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब कुछ तो है, लेकिन साथ में अपने लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है। शायद हम वो भूल ही जाते हैं। ये सिर्फ हम मम्मियों के लिए नहीं, पापा लोगों के लिए भी सेम है। वो भी बहुत सारा टाइम अपने फैमिली के लिए ही डिवोट करते हैं, उनकी खुशी के लिए। तो उनको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। जो भी उनकी इच्छा है स्पोर्ट्स में या किसी चीज़ में, उनको करनी चाहिए। तो मैं अपने हस्बैंड से भी बोलती हूँ कि आपको जो भी आपकी विश है आप फुलफ़िल करो। क्योंकि एक टाइम के बाद शायद और होता नहीं है, लेकिन तो थोड़ी सी हिम्मत लेके अगर हम वो कर ले तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, सबके अलग अलग विश होते हैं। तो बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ आ गई हूँ घर, और घर आने के बाद नहा लिया है एक ही बारी में। तो बस नहा के फटाफट आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ अभी 1 पॉट मील। तो जिस दिन मेरी स्विमिंग रहती है, क्योंकि आफ्टरनून में ही रहती है, खाना बनाने का टाइम बहुत कम रहता है, तो इसलिए आके मैं 1 पॉट मील बना देती हूँ। फिर उसके बाद रोहन को भी लेने जाना होता है, कभी हस्बैंड जाते हैं कभी मैं जाती हूँ, तो ऐसा। तो इसलिए फटाफट सी मैं बना रही हूँ यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स देके, कैरेट, बीन्स, आलू, ये सब देके एक राइस बना लूँगी। पनीर रहता है तो पनीर दे सकते हैं, घर में मेरा पनीर नहीं था तो इसलिए मैंने दिया था यहाँ पे सोया चंक्स। तो बहुत अच्छी लगती है ये राइस, एकदम मतलब झटपट बनने वाली एक हेल्दी सा मील है, हेल्दी सा खाना है। और थोड़ा मैं घी देती हूँ इसमें, और मैंने थोड़ा सा रेगुलर के जो मसाले हैं वो तो ऐड होते ही है, साथ में मैंने ऐड किया था थोड़ा सा बिरयानी मसाला, तो थोड़ा सा चेंज होता है टेस्ट में। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो राइस है एकदम रेडी हो चुका है, और कुकर में ही मैं बना लेती हूँ क्योंकि दोनों के लिए छोटे से कुकर में बन जाता है आराम से। तो यहाँ पे राइस भी रेडी है, साथ में ले लिया है थोड़ा सा सैलड और दही। तो ये है आज हमारा लंच।
तो ये है अभी इवनिंग का टाइम और यहाँ पे आई है दो आंटीज़। तो वो लोग इंडिया में रहते हैं तो अपने अपने बच्चों के घर आए हैं। तो यहाँ पे एक आंटी जो है वो लास्ट टाइम भी आई थी, तो मैंने व्लॉग्स में शेयर भी किया था। बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी है और उनको हमारी कंपनी बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा बोलते हैं कि तुम लोगों से एक अलग से अटैचमेंट हो गई है, और ये बातें सुन के हमें भी बहुत अच्छा लगता है सच में। फिर वो जब इंडिया चली गई थी उनको बहुत खाली लग रहा था। वो बोल रहे थे कि ये फ़ील हो रहा था कि कब मैं वापस आऊँ, क्योंकि हर एक गैदरिंग, हर एक फंक्शन में हम जब भी वो फंक्शन अटेंड करते थे, गैदरिंग होती थी, आंटी साथ में रहती थी, हमें भी एक फ़ील होता था कि साथ में एक गार्जियन है। सच में बहुत बहुत अच्छा फ़ील होता था। पता नहीं कैसे कनेक्शन सी बन गई है, इतना अपनापन सा फ़ील होता है। तो वो भी हम सबसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और हमेशा बोलती है कि तुम लोग को मिस करती हूँ। हमारे साथ कंटिन्यूअस बातें होती रहती है आंटी की। तो वही सब हम बैठ के बात कर रहे थे कि लास्ट ईयर सरस्वती पूजा हमने कैसे किया था, और काफ़ी सारी बातें। और साथ में और एक आंटी जो है, वो आंटी इस बार फर्स्ट टाइम आई हैं और ऐसे बाहर मिले थे, लेकिन मेरे घर में मिलना हुआ नहीं था, तो दोनों आए। तो साथ में हमने काफ़ी सारे बातें की। तो वो आंटी भी बहुत क्यूट है। तो वही है, जहाँ पे आपके मन के मेल हो तो आप बैठ के कब, मतलब कितने टॉपिक पे आप बात कर जाओ आपको पता नहीं चलता। तो वैसा ही था। और कोई भी रिलेशन होने के लिए किसी एज, पर्टिकुलर एज का होना ज़रूरी नहीं है, कि हम अपने ही एज के लोग के साथ फ्री हो सकते हैं। तो हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, रिस्पेक्ट तो रहती ही है, लेकिन साथ में एक बहुत ही अच्छा फ्रीनेस सी हमें हो गई है। तो बस इसी तरीके से आज का इवनिंग था। और हाँ, साथ में ये बोलूँगी कि हाँ, कोई बड़े अगर आपसे अटैच्ड फील करते हैं, आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, तो सच में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि आफ्टर ऑल सब में हमारी जो बिहेवियर है वही रह जाता है, वही सबको याद रहता है कि हमने किसके साथ कैसा बिहेव किया है। तो इसीलिए हमेशा अपने बिहेवियर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान हम सबको देनी चाहिए। बिहेवियर अगर हम अच्छा रखें तो हम किसी के साथ भी हम अच्छे से घुल मिल पाएंगे, सबके साथ मिल के हम रह सकेंगे। बच्चों के साथ भी सेम है। सब बच्चों के साथ भी, बच्चे के साथ जब मिलते हैं तो बच्चा होके हमें मिलना पड़ता है। तो ऐसा है। तो बहुत बहुत अच्छा रहा आज का इवनिंग, हम सभी को बहुत मज़ा आया। तो वही सोच रही थी फिर कब आंटी आएगी, फिर ऐसी बातें वगैरह होगी, क्योंकि सब अपने अपने घर में ही रहते हैं। बीच बीच में ऐसे थोड़ा सा मिलना जुलना होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, चलिए ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग के साथ बहुत जल्द मिलूँगी। आप सब अपना अपना ध्यान रखना, एकदम अच्छे से रहना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।